वेलकम बैक गाइज, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 50 का लाइक है में। तो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी आ सकती है इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे एक माइक की दिक्कत हो गई है। आई होप बहुत जल्दी से मैं सुधार पाऊँगा। तो एलिस नाम की एक लड़की जब हॉस्पिटल में काम करती है अच्छे से, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि जो भी पेशेंट मर जाते हैं ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं अपने मरे हुए पेशेंट को जैसे कि वो लोग कुछ सड़ी हुई मछली जैसे। एक्चुअली एलिस के सामने एक पेशेंट जब वो मर जाता है तो ये लोग कहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी खाली करने के लिए। तो ये देख के एलिस को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। जब एलिस इस पेशेंट का सामान फेंकने जाती है तो वहाँ पे बहुत से ऐसे सामान देखती है। तो इस हॉस्पिटल में जो है ऐसे ही काम चलता है। एलिस जो है न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखती है किसी दूसरे जगह में काम करने का, जिसमें कि पैसे भी अच्छे होते हैं। एलिस काफ़ी खुश हो जाती है कि उसे दूसरी जगह में काम मिलेगा, तो अपने दोस्त को बताती है जिसका नाम है जूली। हालांकि जूली कहती भी है कि अगर वो चाहे तो किसी दूसरे जगह में काम कर सकता है, लेकिन ये जो जगह होती है जो चूज की थी एलिस ने काम करने के लिए, ये जगह एक जंगल के इलाके में होती है, एक झील के साइड कहीं। एंड उस जंगल के बीच ये एक ही घर होती है शायद से। तो जगह तो काफ़ी बड़ी होती है, शांति तो होती ही है उसमें, इसलिए एलिस ये जगह चूज करती है शायद से। एलिस ज़्यादा नहीं सोच के जो है अगले दिन उस जगह में चली जाती है अकेले ही। इस जगह में पहुंच के देखते हैं एक बड़ा सा घर है। वो दरवाज़ा नॉक तो करते हैं लेकिन कोई आता नहीं है। लेकिन दरवाज़ा खोला हुआ था तो एलिस अंदर चली जाती है। एलिस दूर से देखती है एक बूढ़े कपल को। एंड यहाँ पे एलिस मिलती है ल्यूक नाम के एक वकील से। इस बूढ़े कपल का नाम होता है बेन एंड वायलेट। इन दोनों का कहना होता है कि उसे जो है एलिस को बेन का ख्याल रखना है, क्योंकि बेन को किसी ऊपर के कमरे में जो लप्पा मारा गया था या फिर जो भी वो चीज़ होती है पैरालिसिस। तो अभी के लिए जो बेन बोल नहीं सकता है एंड चल भी नहीं सकता है, वो व्हील चेयर में बैठे रहते हैं दिन भर। लेकिन बेन की पत्नी कहती है वायलेट की ये लड़की जो है वो आज मॉडर्न ज़माने की है, तो ये इस जगह की वो हालचाल समझ नहीं पाएगी। तो एलिस जो है इस जगह को छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन लियो गांडू जब समझाता है एलिस को कि यहाँ पे रहने के लिए अच्छे से, एंड कहता है कि ये लोग थोड़े से पुराने टाइप के लोग हैं, तो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे एलिस को। एलिस जब वो पेट्रोल पंप पे जाती है फ्यूल अप करती है, लेकिन यहाँ पे जब उसे पैसे देने की बारी आती है तो एलिस यहाँ पे किसी को देखती नहीं है। तो एक घर के अंदर घुस जाती है जहाँ पे वो देखती है एक बुढ़िया को, जो कि मैं भी अंधा होता है। तभी पीछे से एक काला आदमी आता है। एलिस इसको पैसा दे के निकल जाती है। वैसे इस घर में जो थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें होती है, जैसे कि ये लोग जो है घर के अंदर घुसने का जो दरवाजा होता है उसके सामने एक रेड कलर की बॉर्डर लाइन बनाए हुए होते हैं। अभी ये लोग किस लिए ये लाइन बनाए हुए होते हैं वो किसी को नहीं पता। वैसे एलिस इस जगह में जो है मैं भी चार लोगों को देखती है। एक छोटी सी बच्ची होती है 1-2 साल की शायद, या फिर बच्चा। एलिस जो है वो अपने घर में जाके जो है वो पूरे सामान ले आती है थोड़े बहुत। एंड इस घर में चली आती है बेन के घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए एंड साथ में काम करने के लिए। मेनली एलिस का काम होता है डेफिनेटली देखभाल करना बेन की, जो कि चल नहीं सकता एंड बोल नहीं सकता है। जब ये बेन पलंग में होता है तो वो अचानक से एलिस का हाथ पकड़ लेता है टाइट से। तो वायलेट आके कहती है वो कभी कभी वैसा करते हैं अचानक से जब उन्हें कुछ याद आता है तो, लेकिन वो खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। एंड वायलेट समझाती है क्या क्या मेडिसिन देना है बेन को। एलिस वैसे भी नर्स होती है तो वो अच्छे से जानती है इस काम को। इस घर में एलिस को मिलती है पुराने कुछ लोगों के फ़ोटो। जब वो इस चीज़ के बारे में वो वायलेट से पूछती है तो वो कहती है कि ये पुराने प्रीवियस ओनर है। इनमें से एक कपल जो होती है वो काली कपल होती है, मे बी अफ्रीकान्स। इसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, इनका नाम ये कहती है कुछ मार्टिन एंड ग्रेस। वायलेट कहते हैं कि इस घर में जो टोटल 30 रूम है, काफ़ी बड़ी घर होती है वैसे भी। पहले तो एक एक चाबी थी सभी रूम के, लेकिन अभी एक चाबी है जिसको कि ये कुछ स्केलेटन की कहती है। ये जो चाबी होती है वो सभी रूम के दरवाजे खोल सकती है। तो वायलेट जो है वो स्केलेटन की देती है एलिस को ताकि वो सभी रूम की एक्सेस कर पाए दरवाज़ा खोल के उसी एक ही चाबी से। लेकिन एलिस ये चीज़ नोटिस करती है कि इस घर में जो है एक भी शीशा नहीं होती है, जो कि अजीब बात है। बट वायलेट कहती है कि अगर वो चाहे तो अपने कमरे में जो है वो छोटे से शीशे को ला के रख सकती है अगर वो चाहे तो ऐसे ही जो है एलिस अपना काम स्टार्ट करती है, वो देखभाल करती है बेन का। तो एक दिन जो है ऊपर के कमरे में वो जाती है। जब उस रूम में जाती है तो इस रूम के अंदर एक और कमरा होता है। एलिस को यहाँ पे कुछ अजीब से आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई चल रहा है आसपास। जैसे कि एलिस को एक कमरा मिलता है इस कमरे में ही, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक होती है। वो अपना वो चाबी का इस्तेमाल करती तो है लेकिन वो खुलता नहीं है दरवाज़ा। इस चीज़ के बारे में वो वायलेट को कहती है। वो वायलेट कहती है कि
जब से इन लोगों ने घर को खरीद रखा है वो तब से बंद है। मतलब इन गांडू लोगों ने जो है चेक भी नहीं किया अपना खुद का घर होके भी कि उस कमरे में एक्चुअली है क्या। तभी एलिस जब नहाई होती है तो किसी आदमी का परछाई दिखता है पीछे कहीं आसपास। एलिस को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वो चेक नहीं करती है, इस चीज़ को इग्नोर करती है। रात के टाइम में जो है एलिस उठ जाती है क्योंकि बाहर वैसे भी काफ़ी बारिश हुई थी और बिजली चमक रही थी। तभी एलिस जो है वो बेन के कमरे में जाती है, लेकिन वो बेन जो है अपने कमरे में होता ही नहीं है। खिड़की से बाहर देखते तो बेन छत के ऊपर होता है। वो रैंक के कहीं जा रहा था, ऊपर होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है बगीचे में कहीं। तो वायलट एंड एलिस जो है मिलके उसको वापस ले आते हैं घर के अंदर। एलिस जब वो बेन के कमरे में चेक करती है तो वो देखती है कि एक कपड़े में जो हेल्प में लिखा हुआ था। इसका मतलब यही है कि बेन यहाँ पे अपने आप को सेफ बिल्कुल भी महसूस नहीं कराया है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहीं पे है, जिसकी वजह से जो है बेन वो चल तो नहीं सकता, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि कहीं जाने की। अभी जो है एलिस उस कमरे में जाती है जहाँ पे वो सीक्रेट कमरा उसे मिला था, जो कि दरवाज़ा लॉक था। जैसे तैसे जो है इस दरवाजे को खोल के उस रूम के अंदर वो जाके देखती है कि यहाँ पे काले जादू करने जैसे अजीब सी चीज़ें होते हैं, मतलब क्रीपी टाइप की चीज़ें होती है। एक डॉल जो कि उसकी आंखें एंड जबान जो सिली हुई थी, अजीब से कुछ जानवरों के हिस्से है। यहाँ पे एलिस को एक पुरानी एल्बम भी मिलती है। एलिस को यहाँ पे एक रिंग मिलती है जिसमें कि 2-3 सांप ऐसे बनी हुई थी। तभी इसी जगह पे जो है एलिस को एक म्यूजिक प्लेट मिलती है जिसमें कुछ सेक्रीफाइस लिखा हुआ था। तभी एलिस जो एक जार जो है वो ग्लास का बनी हुई थी वो तोड़ देती है गलती से। इस जगह में जो है एलिस को बहुत सारे ऐसे शीशे मिलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज के शीशे जो कि ढकी हुई थी। एलिस को जो ऊपर के कमरे में जो म्यूजिक प्लेट मिली थी उसको वो प्ले करती है, जिसमें कि कुछ एक पापा जस्टिफाई नाम का कोई आदमी अननोन काला जादू टाइप के चीज़ें के बारे में ऐसे कुछ बोला था, इविल थिंग। एंड ये जो आदमी होता है वो भगवान के खिलाफ होता है, साला गांडू। लेकिन इससे कुछ पता चलता है कि हुडू मैजिक कुछ होती है। वो अपने दोस्त जूली को बताती है, तो जूली कहती है उसकी दादी जी जो भी थी वो हुडू मैजिक ये सब करती थी। एंड उसके सामान जो है वो किसी एक दुकान से खरीदती थी, जो कि बाहर से वो कपड़े धोने वाली दुकान लगती थी, लेकिन अंदर जाके जो है वो चीज़ें मिलती थी असली वाले, जो कि उस हुडू मैजिक में कुछ इस्तेमाल कर सकते थे ये लोग। जूली कहती है ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, अगर तुम सच मानो तो ये होती है, नहीं तो नहीं। अभी जो है अचानक से जो है वायलेट बेन के कमरे में शीशा देख के जो है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो गुस्सा हो जाती है एलिस के ऊपर कि उसने शीशा क्यों वहाँ पे रखी थी। तो एलिस जो है इस घर की कहानी पूछती है ज़बरदस्ती वायलेट से। वो कहती है कि 90 साल पहले जो है एक बैंकर यहाँ पे रहता था। बैंकर जो है वो गांडू आदमी था, उसके पास बहुत से ऐसे काले पैसे भी थे। तो उसके नौकर कुछ थे जिनका नाम होता है मामा सेसाइल एंड पापा जस्टिफाई। वो दोनों जो है वो काले जादू वाले थे, ब्लैक मैजिशियन। उनका जो कमरा जो था वो सबसे टॉप में था, जो कि कमरा बंद था प्रेजेंट टाइम। एंड एलिस उस रूम में घुस गई थी। तो एक दिन जो ये बैंकर जैसे कि अमीर आदमी था प्लस करप्टेड, तो उसके बहुत से ऐसे अमीर लोग यहाँ पे आए थे, पॉलिटिशियन, बहुत हाई क्लास के लोग आए थे। एक दिन पार्टी तो अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से जो उनके बच्चे गायब हो जाते हैं। तो ये लोग जो है उनके बच्चे को ढूंढते हैं। इनके बच्चे जब फाइनली मिलते हैं वो ऊपर के कमरे में मिलते हैं पापा के साथ एंड मे बी वो मामा सेसाइल के साथ भी, जिसमें कि वो बच्चे जो है कुछ काला जादू टाइप की चीज़ें कर रहे थे कैंडल के आसपास बैठ के। हालांकि वो पापा जस्टिफाई वो कहता है कि ये बच्चे जो है अपनी मर्जी से कर रहे थे वो ये चीज़ काम हुडू जो भी वो चीज़ होती है। तो जो पार्टी में आए थे ये लोग जो है वो गुस्से हो जाते हैं एंड ये लोग बाहर इन दोनों को लेके जिंदा ही चला देते हैं एक पेड़ में टांग के। उसके बाद जो है बैंकर को पता नहीं क्या हो गया, वो अपनी ही पत्नी और खुद को मार दिया था। वायलट को लगता है कि वो दोनों जो है आज भी वो शीशे में दिखाई देते हैं, इसीलिए जो है वो इस घर में कोई शीशा रखी नहीं है अभी तक। तभी एलिस जो है वो शीशा दिखाती है बेन को, जिसको देखने के बाद वो बेन पागल हो जाता है बाथटब में ही। अभी जो है एलिस टाउन में जाके उस सीक्रेट दुकान में जाके एक मोटी औरत से मिलती है, जिसमें कि काले जादू टाइप के सामान मिलते हैं इस जगह में। एलिस कहती है वो बेन की सिचुएशन के बारे में, तो वो कुछ सामान देती है एलिस को। तो अभी रात का टाइम हो चुका था, तो एलिस बेन के कमरे में जाती है। यहाँ पे कुछ वो बाउल में पानी रख के कुछ वो चिड़िया के वो पंख जो है वो घुमाती है बेन के ऊपर। तो बेन जो है कैरोलिन एलिस का नाम लेके जो है वो कहती है हेल्प मी, यानी कि उसे मदद चाहिए। एंड वो कहता है कि बेन वो इस जगह से जो है बाहर निकलना चाहता है,
लेकिन अचानक से जब वो वायलेट कमरे के अंदर चली आती है और एलिस को भगा देती है यहाँ से। एलिस जब अभी ठीक से सो नहीं पाती है, उसे वो गांडू सपने आते हैं पापा जस्टिफाई एंड मामा सेसाइल के बारे में। एंड एलिस के खुद को ही सपने में देखती है कि उसके मुंह एंड आंख जो है वो सिली हुई है। तभी एलिस देखती है कि वो शीशे में किसी की परछाई दरवाजे के आसपास, लेकिन हकीकत में यहाँ पे कोई होता नहीं है। एलिस मिलती है ल्यूक से, तो ल्यूक कहता है कि वो इस जगह में इसलिए आया था क्योंकि वो लोग अपनी बसीहत में कुछ चेंज करवाना चाहते थे। इसके बाद ये दोनों जो है हेली से मिलते हैं। हेली जो है वो एलिस की तरह जो इस घर में काम करने के लिए आई थी, लेकिन वो वहाँ से चली गई थी। हेली को लगता है कि वो वायलेट के अंदर कुछ गड़बड़ है, वो बुढ़िया कुछ ना कुछ करे इस घर में, अजीब सी चीज़ है, इसलिए वो इस घर को छोड़ के चली गई थी। एलिस जो है वो ल्यूक को पेट्रोल पंप पे ले जाती है एंड वहाँ पे दिखाती है टंगी हुई हड्डी एंड वो लाल पाउडर जो कि बॉर्डर जैसे वो बनाए थे दरवाजे के आसपास। एलिस का मानना होता है कि ये लोग भी वही मानते हैं, वो हुडू जैसा कुछ चीज़ है। तभी एलिस जो है इस जगह में कुछ गाना वो बजने का सुनती है, जो कि एलिस को लगता है कि वो पापा जस्टिफाई का है। यहाँ पे एलिस फिर से मिलती है वही अंधी बुढ़िया से। ये बुढ़िया कहती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे सेक्रीफाइस वो लोग कहते हैं ये चीज़ करने के लिए, यानी कि वो पापा जस्टिफाई एंड मामा सेसाइल। वायलट के पास एक किताब होती है जिसमें से एक पेज को वो फाड़ के रख लेती है। अभी जो है एलिस जैसे तैसे बेन को ले जाना चाहती है इस घर से पूरी तरह से बाहर, लेकिन आज के रात जो है वो सुगा क्यूब में कुछ इंजर्ड करती है एलिस मोटी वायलट के लिए। तो वायलट जब वो चाय पीती है तो उस आइस क्यूब का वो इस्तेमाल नहीं करती है। तो एलिस उसको कहती है कि कैंडल लाने के लिए, क्योंकि लाइट चली जाती है। कैंडल जब लेने गई हुई होती है तो वो उसके चाय में कुछ मिलाती है लिक्विड, जिसको पी के जो है बुढ़िया वायलट वो बेहोश हो जाती है। एलिस को जब वो पेज पन्ना मिलता है वायलट से जिसमें कुछ डायग्राम बनी हुई थी। एलिस देखती है बेन के पलंग के नीचे वो कुछ डायग्राम जैसी चीज़ बनी हुई थी, वही मैं भी वो किताब से, लेकिन वो दिखता नहीं क्योंकि अंधेरा वैसे ही होता है। जैसे कि अभी ये वायलट बेहोश हो चुकी है तो एलिस वो बेन को अपने गाड़ी में बिठा के कोशिश करती है इस जगह से बाहर ले जाने की, बट वो दरवाजे को तोड़ नहीं पाती है जो कि लॉक थी। पायलट की गाड़ी भी वैसे स्टार्ट नहीं होती एंड बारिश भी होती बाहर। अभी जो है पायलट की आंखें खुल जाती है, वो गन के साथ वो ढूंढती है एलिस को। एलिस बेन को एक किसी कमरे के अंदर रख के जो है वो यहाँ से बोट के थ्रू चली जाती है। बोट से यहाँ इस जगह से एस्केप करने के बाद वो मिलती है ल्यूक से। उससे वो कहती है कि वो पायलट गांडू पिछले आज जब पागल हो गई थी, उसके पीछे वो गन लेके पड़ी थी उसको मारने के लिए। तो ये गांडू ल्यूक जो है वो किसी फ़ोन से वो बात कर रहा था किसी अनजान से। तो तभी एलिस उसके ड्रॉर में देखती है कि टेबल के ऊपर एलिस के ही बहुत सारे ऐसे फ़ोटो थी, 5-6 फ़ोटो। एंड वो स्केलेटन की देखती है ल्यूक के ड्रॉर में, मैं भी वो स्केलेटन की ही होती शायद से। जब ल्यूक को पता चलता है तो वो पीछे से उसका ऊपर हमला करता है एलिस के ऊपर। तो एलिस की आंखें खुलती है, ल्यूक के गाड़ी में बंधी हुई अपने आप को पाती है एलिस। ये गांडू ल्यूक जो है वो वायलट के घर में ले आता है एलिस को। तो ये बुढ़िया वायलट कहती है कि वो बेन गांडू कहाँ पे है, उसको कहाँ पे वो छुपा के रखी है। तो एलिस बताती है एक जगह में वो छुपा के रखी है, तो उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एलिस अकेली इस घर में भाग जाती है कहीं। एलिस पूरी तरीके से जो है इस घर में वो लाल पाउडर जो है वो चारों तरफ फैला देती है। हाथापाई में जब वायलट बुढ़िया जब वो ऊपर से गिर जाती है सीढ़ी के थ्रू। तभी एलिस जो है वो ऊपर के कमरे में जाती है एंड वहाँ पे देखती है बहुत सारे ऐसे कैंडल होती है जिसके बीच में बैठ के कोई भी इंसान काला जादू कर सकता है। तो एलिस जो है वो जो पेज में डायग्राम बनी हुई थी उसको यहाँ पे बना के उस सर्कल के अंदर बहती है, क्योंकि वो वायलट गांडू जब वो चिल्लाए थी पागल जैसे एलिस के ऊपर। वायलट इस जगह में पहुँच के वो इस जगह के आसपास शीशे भी होती है, तो शीशे के पीछे वो खड़ी हो जाती है। ये जो शीशा होती है वो अपने आप ही वो आगे बढ़ के एलिस को टकराती है एंड एलिस बेहोश हो जाती है। वैसे वो शीशा जब वो टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उसके टुकड़े एलिस के ऊपर गिरती है। जब एलिस की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को मतलब वो वायलट के बॉडी के अंदर पाती है एंड अभी एलिस के बॉडी के अंदर वायलट होती है। तो यहाँ पे आत्मा चेंज हो चुकी होती है इन दोनों की। इसका मतलब यही है कि बेन के बॉडी के अंदर कोई और है। तो यहाँ पे जो ल्यूक होता है वो मे भी पापा जस्टिफाई होता है एंड जो एलिस के बॉडी के अंदर जो होती है यानी वायलट जो भी उसका नाम, मे भी वो मामा सेसाइल होती है। तो ये वही गांडू ब्लैक कपल होती है जो कि काला जादू करती थी एंड इनकी आत्मा जो है मैं भी अभी ऐसे ही इन फ्यूचर करती है कि ये सब काम। लेकिन वायलट जो है वो भी बेन की तरह उसकी हालत हो जाती है, यानी कि एलिस जो होती है उसके अंदर। अभी एलिस एज वायलट एंड बेन जो है वो कहीं चले जाते हैं, मैं भी उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी शेल्टर में।
इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो में भी अभी एलिस के नाम होती है, क्योंकि अभी एलिस के बॉडी के अंदर वो मामा से सेल होती है, आई गेस वही होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि बहुत सी वीडियो जो है आई गेस आएगी ही आएगी।